स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सोशल साइंस का आपका सेंटअप एग्जाम हो चुका है क्लास 10th का, और सोशल साइंस के सेंटअप एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर देखने वाले फटाफट देखेंगे। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव का भी आपका तैयारी कराएंगे। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये सब दिशा निर्देश रहता है हर साल। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कब किसने किया? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में हुआ। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुर्तगाली थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? तो महानगर में होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। सातवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व सोरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां स्थित है? तो विश्व सोरैया एवं आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, भद्रावती में। और यह कब खोला गया? तो 1923 ईस्वी में खोला गया। सारे क्वेश्चन को याद करेंगे। आठवां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल थिसिस किसने की किसने दी? तो अप्रैल थिसिस किसने दिया था? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लेनिन ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपके लिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यूमिनेंस चंद्र बनर्जी होगा। यहाँ पे उमेश दे दिया, गलत है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ही होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, उमेश नहीं होता, यूमिनेश चंद्र बनर्जी होता है। ठीक है, सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे YouTube पे वीडियो देखेंगे, पूरे प्रश्न को आंसर नहीं बताता है, लेकिन हम पूरे का टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी पूछे गए थे सारे का एकदम 100% राइट आंसर बताऊंगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1995 ईस्वी में हुआ था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। 12 नंबर कह रहा है आपका, निम्न में से किस देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया? यातायात, संचार एवं बैंकिंग, तीनों हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी आय विधि द्वारा भी, व्यय विधि द्वारा भी, उत्पादन एवं मूल्य विधि जोड़कर भी किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपके लिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सभी प्रश्न पे आपको पढ़ा चुका हूं और वही प्रश्न सब आया है, इसलिए कहता हूं कि दीक्षा फैमिली से जितने भी बच्चे नहीं जुड़े, दीक्षा फैमिली से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। और भी तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे आरबीआई भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। आपके लिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा? तो निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा हो जाएगा? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मॉल सेवा जो होगा गैर सरकारी सेवा है। ठीक है, यहां पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न देखिए अगला, 19वां प्रश्न कह रहा है कि गरीबों के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो गरीबों के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी? तो प्रोफेसर रेगनर नर्कस। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। 21 नंबर में पूछा गया था, मंदाल हिल किस जिला में स्थित है? मंदाल हिल किस जिला में स्थित है? तो 21 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बांका जिला में स्थित है मंदाल हिल। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे आपके लिए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? संजय गांधी जैविक उद्यान कहां है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान आपसे पूछा तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था आपसे 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया था, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो आपको पढ़ाया हुए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो जे ए नहीं होगा, यानी जवाहरलाल नेहरू होगा, यहाँ पे जे दे दिया है, जो होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुड़ है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी का सबसे प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी होता है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो पी तरंग है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे आपके लिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि जलने से क्या प्राथमिक उपचार, यानी जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर उसके शरीर जल जाते हैं तो प्राथमिक उपचार में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया था भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सतलज नदी पे बना हुआ है, करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां है, तो राउरकेला संयंत्र कहां स्थित है, मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां है, तो उड़ीसा में, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न का है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। यह कहां पड़ता है, तो ब्राजील देश में पड़ता है, इस बात को भी याद रखिएगा, कहां पड़ता है, तो ब्राजील देश में पड़ता है, रियो डी जेनेरो। कहीं पर अगर देश पूछते तो ब्राजील है तो ब्राजील भी लगा सकते हैं आप। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रेगुड़ मृदा कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मृदा माना जाता है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए दूसरे चैनल पे बहुत सारे चैनल पे वीडियो डाले लेकिन पूरे आंसर नहीं बताया, कहीं कहीं से बता दिए, तो हम वो काम नहीं करेंगे, आपका पूरे के पूरे 80 प्रश्न का आंसर राइट बताएंगे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। और देखिए सेंट्रल एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम के मेन यानी एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको तैयारी कर ही लेना चाहिए बेहतरीन तरीका से। तो कह रहा है कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए पूछा गया था 36वां प्रश्न विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश किस देश का है, यानी विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है, तो आपका प्रजातंत्र देश सबसे बड़ा किस देश का है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत देश का है। किस देश का है, तो भारत देश का है। देखिए 37वां प्रश्न पूछा गया था। 37वां प्रश्न में क्या पूछा गया था, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य को केंद्र शासित 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, यानी हाल ही में, तो अभी वर्तमान में क्या किया गया था, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए 38वां प्रश्न पूछा गया था पंचायती राज्य का उच्चतर स्तर क्या है, तो पंचायती राज्य का उच्चतर स्तर आपसे पूछे तो 38 में आप लोग क्या लगेगा, जिला परिषद उच्चतर स्तर है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए और 39वां प्रश्न पूछा गया था निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था है, लेकिन यहां पर आपको दिया हुआ है एक पक्षीय विधायिका, तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे सी हो जाएगा, एक पक्षीय विधायिका। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे आपके लिए और 40वां प्रश्न पूछा गया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, कहीं पर लोकनायक है तो आप लोकनायक लगा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। 41वां प्रश्न का किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ, तो किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2005 ईस्वी में लागू हुआ। 42वां क्वेश्चन कह रहा है किस देश भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो 42 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा अलगाववाद। करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको मैं पढ़ाया नहीं हूं। 44 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? तो महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन चलाया गया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए 45 नंबर प्रश्न। 45वां प्रश्न आपसे पूछा गया था। 45वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना में स्वार्थिक क्षमता किस शासन व्यवस्था की होती है? यानी विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की स्वार्थिक क्षमता किस शासन प्रणाली व्यवस्था की होती है? तो 46 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकतंत्र की होती है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, जनता पार्टी को बहुमत मिला हुआ था। सभी क्वेश्चन पढ़ाया गया क्वेश्चन है, चिंता मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन सेंटर यानी एनुअल एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन सब आएगा, ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो 48वां प्रश्न पूछा गया था, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो 48 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की 49वां प्रश्न पूछा गया आपसे कि भारतीय विधानसभा का गठन हुआ, भारतीय विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में हुआ। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 50वां प्रश्न पूछा गया था कि किसी सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यानी किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए यानी 80 में आपको 40 ही सही करना रहता है, आपको 50 तो अभी ही सही कर दिए, अभी 30 और देख लेते फास्ट में। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था 52 में भारत पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था? तो 52 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजस्थान में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 53 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया? तो 53 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 50% आरक्षण प्रदान किया गया। अगले प्रश्न में बात करेंगे आपके लिए 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्वाचन महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। करेक्ट आंसर यानी निर्वाचन महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगले प्रश्न में बात करेंगे 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहां जनसंघर्ष हुआ था? तो पानी की कीमत में वृद्धि होने के कारण कहां जनसंघर्ष हुआ था? तो बोलिविया में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर प्रश्न कह रहा है अंकोरवाट का मंदिर कहां स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कहां स्थित है? एमबीबीआई क्वेश्चन है, कंबोडिया में स्थित है। कहां है? कंबोडिया में स्थित है। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था गांधी चंपारण किस वर्ष आए? तो गांधी चंपारण किस वर्ष आए हुए थे? तो 57 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1917 में आए हुए थे चंपारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन तो पढ़ा चुके हैं और ऐसा ही कोई इजी क्वेश्चन आएगा, चिंता मत कीजिएगा आप सभी भी सेंट्रल एग्जाम के लिए। ठीक है। और सेंट्रल एग्जाम का क्वेश्चन चाहे कोई भी क्वेश्चन हो तो दीक्षा फैमिली आपको बाद में ही प्रोवाइड करेंगे, ना कि पहले प्रोवाइड करेंगे। पहले प्रोवाइड कर देंगे तो आप कैसे समझिएगा कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है। इसीलिए हम बाद में सभी चैनल पे तो आपको पहले ही वीडियो मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको बाद में दे रहे हैं और बेहतरीन तरीका से हर एक क्वेश्चन का सॉल्व देंगे। अभी ऑब्जेक्टिव का दे रहे हैं ना, इसके बाद सब्जेक्टिव का भी दे देंगे। ठीक है। तो 59वां प्रश्न पूछा गया था गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो 59 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर प्रश्न कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, तो देखिए चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन आपका यहाँ पे लंदन है, तो लंदन भी इंग्लैंड में ही है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे होते हैं इस प्रश्न में, काफी ज्यादा कंफ्यूज है, तो यह आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा लंदन। अगर इंग्लैंड रहे लंदन ना रहे तो आप इंग्लैंड में लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से कराया गया था। तो अनाज भंडारण के लिए यानी अनाज रखने के उद्देश्य से क्या कराया गया था, पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 61 का। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो सभी वर्गों का शोषण, श्रमिकों वर्गों का, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्गों का यह पूंजीपति वर्ग वाले क्या किए थे, शोषण किए थे, विरोध किए थे। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ, तो 63 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1944 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई। तो विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत पूछिए तो करेक्ट आंसर आपका बी बताइएगा। 1929 ईस्वी में हुआ था। देखिए 65 नंबर प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो यंग इंडिया का किया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले कौन से देश है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत देश है जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन आपसे पूछिए तो आप लोग क्या बताइएगा, जोहान्सबर्ग जो कहां है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में। यह याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग होता है, जहां पे ही द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे 68 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन के संकेंद्रण से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का बढ़ा है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा, इनमें से किसी को भी शामिल नहीं किया गया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 69 का डी हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। तो 70 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। कहां है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10 किग्रा यानी 10 किलोग्राम का उपयोग करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो 72 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। पेट्रोलियम है जो अनवीकरणीय स्रोत है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे, देखिए वही प्रश्न सब जो प्रश्न पढ़ा चुके हैं ना, आपका वही प्रश्न सब सभी पूछा गया है, इसलिए चिंता कभी भी नहीं करना है क्योंकि दीक्षा फैमिली आपके साथ है। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल बोई जाती है। आप लोग हमेशा इस प्रश्न का याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल बोई जाती है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चर्चा करेंगे 74 नंबर पर द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र संबंधित किससे, कृषि क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, या इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र संबंधित रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए पूछा गया था 75 नंबर प्रश्न, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन आपदा मानव जनित नहीं है, यानी निम्न में कौन आपदा मानव जनित नहीं। देखिए यह क्वेश्चन आपका गलत पूछा गया था। अगर आपदा पूछा मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित आपदा नहीं है तो इसमें क्या लगाइएगा, मानव जनित आपदा है, सॉरी यहाँ पर प्रश्न है तो आतंकवाद। मानव जनित आपदा क्या है, तो आतंकवाद है। आई रियली सॉरी, यहाँ पे हम प्रश्न नहीं सही से पढ़ पाए थे। तो यह मानव जनित आपदा है तो आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा है, और प्राकृतिक आपदा, यह सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था 77 नंबर प्रश्न कि लेनिन की
मृत्यु कब हुई, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो आप सभी को बताए हुए क्या हो जाएगा, लेनिन की मृत्यु पूछे तो 77 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो सामाजिक संरचना का अंग पूछ रहा है तो शिक्षा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा भी और नागरिक सेवाएं भी, यानी यह सभी से समाज का संरचना बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 78 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, याद रखिएगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न पूछा गया था, लास्ट प्रश्न पूछा गया था कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मुंबई शहर को कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर्स। आज हम सेंटअप एग्जाम के सोशल साइंस के यानी एसएसटी के टोटल 80 प्रश्न का यानी पूरे के पूरे सॉल्यूशन आंसर की देख लिए। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका यानी सब्जेक्टिव का आंसर की आपको दे देंगे, सब यानी वीडियो बाय वीडियो। पहले इतिहास का देंगे, उसके बाद भूगोल का, तब नागरिक का, उसके बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद आपदा प्रबंधन का, सभी का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और यूं ही तैयारी करते रहिए। जितने भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वहां यहाँ पे आपको वही चीज पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए जरूरी हो और जो आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, फालतू का बात नहीं किया जाता है। अन्य चैनल आपको आंसर भी बताया बहुत सारे चैनल पे, तो देखिए इतने गलत आंसर बताया, तो गलत आंसर पर नहीं जाइएगा। जो 80 प्रश्न का आंसर बताया हूं एकदम 100% सही आंसर बताया हूं, कोई भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं बताया हूं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को